प्रिय सज्जनों, भक्तगणों, माता बहनों, यह श्रीमद् भागवत कथा का सत्संग नैमिषारण्य तीर्थ से प्रारंभ हुआ है। सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। कल की कथा में सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों के लिए वर्णन किया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से धुंधकारी महान प्रेत की मुक्ति कैसे हुई। सनकादि कुमारों ने देवर्षि नारद और भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए किस प्रकार से कथा सुनाई। ज्ञान वैराग्य दोनों भक्ति के बेटा किस प्रकार से पुष्ट हुए, जवान हुए, ये कथा हमने आपको कल सुनाई थी। और भागवत की कथा 7 दिन तक हमको कैसे श्रवण करनी चाहिए, कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, यह भी हमने प्रसंग आपके लिए कल सुनाया था। अब सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी अब आप क्या सुनना चाहते हैं। तब सौनक जी महाराज कहते हैं, गुरु जी हम वही भागवत की कथा श्रवण करना चाहते हैं जो सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। शुक्र ताल में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के लिए जो श्रवण कराई थी। जब ये प्रश्न किया भागवत कथा श्रवण करने का, तब सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी यह श्रीमद् भागवत एक खाली कथा नहीं है, यह एक सत्संग है। और श्रीमद् भागवत कथा का जो सत्संग है वह सत्संग ऐसा है जो पवर्ग के लिए अपवर्ग में परिवर्तित कर देता है। सज्जनों जी, पवर्ग अपवर्ग क्या होता है, ये तुलसीदास जी महाराज ने इसका संकेत रामचरितमानस में भी किया है। क्या कह रहे हैं तुलसी बाबा के तात वर्ग अपवर्ग सुख और धरिए तुला एक अंग और तूलन ताहे सकल मिले जो सुख लव सत्संग। सज्जनों, 5 वर्ग होते हैं और हर एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। क वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क ख ग घ ङ। च वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, च छ ज झ ञ। ट वर्ग में भी 5 होते हैं, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में 5 होते हैं, त थ द ध न। इसी प्रकार पवर्ग में भी 5 अक्षर होते हैं, प फ व भ म। तब पवर्ग में जो 5 अक्षर हैं इनके अर्थ सुन लो। प का मतलब है पतन हो जाना, फा का मतलब है फल इच्छा बढ़ जाना, बा का मतलब है बंधन में बंध जाना, भा का मतलब है भय युक्त हो जाना और मां का मतलब है मृत्यु हो जाना। ये 5 के 5 खराब हैं। परंतु यदि आपने भागवत कथा का सत्संग श्रवण कर लिया है तो ये 5 पवर्ग के शब्दों के जो अर्थ हैं वो एकदम विपरीत हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। अगर आपने भागवत कथा श्रवण की है तो फिर पा का मतलब जो पतन था, फिर पतन आपका कभी नहीं होगा। फिर यानी भागवत सुनने वाले का उत्थान होता है। पा के अर्थ का उल्टा कर दो। पतन का उल्टा क्या है? उत्थान।
भा का मतलब है फल इच्छा बढ़ जाना। और सज्जनों, जिसकी इच्छाएं ज्यादा बढ़ चुकी हैं उसे जीवन में कभी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छा सबकी कभी पूरी नहीं हुई। और जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो रात में आदमी सोचता है, सोचने पे रात में नींद नहीं आती और रात में ही उसका फिर हार्ट अटैक हो जाता है, वो मर जाता है। परंतु यदि आपने भागवत की कथा श्रवण कर ली है तो फिर आपके लिए फल इच्छाएं कभी नहीं होगी, इच्छाओं की निवृत्ति हो जाएगी। फा के बाद में आया बा का मतलब है बंधन। 7 दिन की कथा हो जाएगी कटेलपुरा में, और बाद में हम पूछेंगे बाबा से कि बाबा कथा सुनने आए कि नहीं, तुम्हारे गांव में कथा हो गई। तो बाबा क्या कहता है, पंडित जी कहां धरी है भाग में कथा, फिर भी भाग को दोष देगा। अब भाग में कथा रखी है जब ही तो कटेलपुरा में हो रही है और ईश्वरी प्रसाद मान साहब जी करा रहे हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भागे तुम तवई माने तब पंडित जी पोथी ये लेके तुम्हारे घर ही पहुंच जाए सुना दे। आना तो तुमको यहीं पड़ेगा। फिर बातें पूछो तो क्या कहता है, पंडित जी एक तुम्हारो नाती ये सो है छोटो सो, वो मैं नेक छोड़ दूं तो रोई रोई के कटा कर दे तू। सो मैं तो नाती ये खिला तो रे तू महाराज, और मैं तो जेई भागवत है बस नाती पल जाए। तो वो बंध गया बंधन में। परंतु उसने यदि एक दिन भी कथा सुन ली मन लगा के तो वो अपने बच्चों से कह देगा कि देखो मैंने पाल पनास के तुमको बड़ा कर दिया, अपने बच्चों को तुम राखो, मैं तो कथा सुनने के लिए जाऊंगा, भागवत की कथा हो रही है। तो बंधनों से मुक्त हो जाता है। भा का मतलब है जिसने भागवत की कथा का श्रवण कर लिया उसके लिए कभी भय नहीं रहता। बड़े बड़े करोड़पति सेठ लोग हैं जिनकी 5-5 मंजिल की कोठी बन रही है, और सज्जनों सीलबंद कोठी है, मच्छर भी अंदर नहीं जा सकता। बड़े बड़े लोहे के फाटक लगे हुए हैं, फिर भी अंदर से ताला लगा के डबल बेड पे सो रहे हैं। और रात में अगर बिल्ली आकर के कैसे भी बर्तन खटखटा देती है किचन में तो सेठ जी पलंग पे थे पछाड़ खा के नीचे गिर पड़ते, और आ गई डाकू, इतना उनको डर लगा हुआ है। परंतु भगवान की कथा सुनने वाले भक्तों को कभी डर नहीं लगता। वे जंगल में झोपड़ी बना के रहते हैं और वे जानते हैं कि जिसके द्वारा मौत लिखी है तो कोई टाल नहीं सकता, और नहीं लिखी है तो कोई हमें मार नहीं सकता। वे निडर हो जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं। और 5वां अक्षर है मां, मां माने मृत्यु। परंतु सज्जनों मृत्यु का उल्टा कर दो अमृत्यु। अगर आपने भागवत कथा का श्रवण कर लिया है तो फिर आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि भागवत कथा श्रवण करने वाले सज्जन भगवान के परम धाम में चले जाते हैं। फिर लौट करके वे संसार में जन्म मरण के लिए कभी लौट करके नहीं आते। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी ये भागवत जो है एक सत्संग है, और ये सत्संग ऐसा है जो बालकपन से ही श्रवण करने के योग्य है। बहुत से सज्जन अपने बच्चों से कहते हैं, माता बहनें कहती हैं बच्चों से, अरे तुम मत कथा सुनो, ये तो बड़े बूढ़े निकेले बताई है। ये गलत कहते हैं। भागवत कथा एक सत्संग है
अगर इस और ये बालकपन से ही श्रवण करने के योग्य है, क्योंकि सज्जनों बालकों का जो अंतःकरण है वह कोरे कागज के समान होता है। जैसे सत्संग और विचारधाराएं उस बालक के अंतःकरण पे अंकित हो जाएंगी, वो जीवन पर्यंत फिर मिटती नहीं है। और सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि सज्जनों, एक बाग में, बगीचा में एक पेड़ पर दो तोता रहते थे। तो मनुष्यों को देखते ही एक तोता राम राम करता था और दूसरे तोता के मुंह से निकलता था, इसे मारो, इसे काटो। मारो काटो कहने वाला तोता एक दिन राम राम कहने वाले तोता से बोला, अरे भैया, मेरा तेरा रंग रूप एक ही है और मेरी तेरी जाति भी एक ही है, परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्यों को देख करके मेरे मुंह से मारो काटो निकलता है और तुम्हारे मुंह से राम राम निकलता है। राम राम कहने वाला तोता कहता है कि भैया, न तो इसमें तेरा दोष है और न मैं राम राम कहता हूं तो न मेरा इसमें कोई गुण है। तब राम राम कहने वाला तोता क्या कहता है कि अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, गवाश्रितानां न शृणोमि मां, न चास्य दोषो न च मे गुणो, न चास्य दोषो न च मे गुणो, मां संसर्गज्ञातो सगुणां, संसर्गज्ञातो सगुणां। देखो भैया, तुम तो एक कसाई के पिंजरा में बंद थे। अब तक कसाई के यहाँ मारो काटो होती थी तो मारो काटो कहना सीख गए, और मैं एक महात्मा जी के पिंजरा में बंद था। महात्मा जी राम 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 कहते थे तो मैं राम राम सीख गया। तो केवल मेरे अंदर राम कहने का जो गुण आया वो केवल सत्संग के प्रभाव से आया, और तेरे अंदर जो मारो काटो का प्रभाव आया जे कुसंग के द्वारा तुम्हें प्राप्त हुआ। इसलिए सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि बालकपन से ही ये सत्संग बच्चों के लिए श्रवण करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी इस सत्संग का श्रवण करे और श्रवण करके इसका अनुसरण करे। और आपने सुन तो लिया पर उसे जीवन में नहीं उतार रहे तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। एक संत जी के स्थान पर गांव के कुछ लोग सत्संग के लिए जाते थे गुरु जी के यहाँ। जैसे आपके रोड पे तिवरिया है, ऐसी जगह पे संत जी रहते हों, और दिनकटा कटेलपुरा से लोग सत्संग के लिए जाते हों। तो रास्ते में एक गांव पड़ता था, तो एक सज्जन के द्वार पर पिंजरा में तोता बंद था। तब वो लोग निकलते थे तो तोता सबसे राम राम करता था। एक दिन तोता ने पूछा कि भाई तुम सब रोज इधर कहाँ जाते हो? तो वो सज्जन पुरुष बोले कि गुरुजी के स्थान पे जाते हैं सत्संग के लिए।
तोता कहने लगा तो गुरुजी से हमारी भी पूछ लेना कि हम भी कभी इस बंधन से मुक्त होंगे या पिंजरे में ही मरना पड़ेगा। अच्छी बात है। जब वो सज्जनों का सत्संग हुआ गुरुजी से, तो बाद में गुरुजी से पूछा, गुरुजी एक तोता है, बड़ा सज्जन है, राम राम करता है, उसने प्रश्न किया है कि हमारी मुक्ति होगी या पिंजरे में ही मरना पड़ेगा। इतना पूछते ही गुरुजी आंख नटेर गए, जीव बाहर को निकल गई और एकदम बेहोश होके जमीन पर गिर पड़े। सवरे चेला लोग पानी लाए, गुरुजी पे पानी डाला। चेला मन में सोचने लगे, तोता की बात अब मत पूछना, हमारे तो गुरुजी मर गए होते। अब लौट करके वापस आए, तोता ने पूछा कि भाई हमारी बात पूछी? तो वो लोग बार एकदम नाराज होके बोले, रे चुप रहे, तेरी बात पूछत खेम तो हमारे गुरुजी मर गए होते, हमारे गुरुजी आंख नियो कर गए, जीव बाहर को निकल गई और एकदम गिर गई बेहोश होकर। तोता बोलो, जाओ जाओ, हमारा काम हो गया। सब चले गए। अगले दिन आप 5 बजे तोता ने वही एक्टिंग कर दी जो गुरुजी ने करी थी। चेलाओं ने बता दी, वैसे ही आंख नटेर गया, तोता जीव बाहर को निकल गई, मरी डारे को पिंजरा में। अब मालिक आयो रोज की तरह दाना पानी लेके। मालिक ने समझा कि तोता राम तो मर गए जाने कब के, इसलिए पिंजरा को खोला, तोता को पकड़ के बाहर फेंका और तोता एकदम उड़ गया, पेड़ की डाली पे बैठ गया बगीचा में। अब अगले दिन रोज की तरह उस दिन आए सत्संग के लिए, उसी बगीचा में होके लोग बार। तोता ने राम राम की। आदमी बोले, भैया तू तो वही तोता है का कल पिंजरे में बंद था? बोले हाँ। तो बोले, भाई तू पिंजरा से कैसे मुक्त हो गया? तब उस तोता ने कहा था उन सज्जनों से, क्या कह रहा है तोता? अरे जाते थे सत्संग में और फूटे त्यारे नैन, तुम जाते थे सत्संग में और फूटे त्यारे नैन, और तुम तो समझ न पा सके पर तोता समझो ऐन, तुम तो समझ न पा सके पर तोता समझो ऐन। तुम्हारी तो दोनों आंख फूट गई, का क्यों जाते हो तुम बिना मतलब के सत्संग में? हैं? सुनने के बाद में तुमने शरीर पे उसका प्रयोग नहीं किया। और देखो मैं तुम्हारी नेक देर के सत्संग व गुरु की एक्टिंग करवे थे और मैं पिंजरा में से मुक्त हो गया। कहने का मतलब ये है कि सत्संग श्रवण करने के बाद में उसे अपने जीवन में उतारो, तब कल्याण होगा। नहीं या कान ते सुनो या ते निकाल दो तो क्या फल मिलेगा? 7 दिन तक आपको इस भागवत सत्संग में ज्ञान की बातें सुनाई जाएंगी, आपको नियम बताए जाएंगे कि हमको जीवन में क्या करना है। और इन हजारों नियमों में से एक नियम को भी यदि आप नहीं साध पाए तो फिर भागवत सत्संग सुनने का कोई प्रयोजन नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी जब ब्रह्मा जी महाराज ने संसार की उत्पत्ति करी तो सब जीवों को 2 चीजें सिखा के भेजी, मनुष्य को छोड़ के। सब जीवों को 2 चीजें सिखाई हैं, एक तो तैरना और एक तरना। हर जीव जंतु सीखो सिखायो आयो है, मनुष्यों को छोड़ के। मनुष्य को ये दोनों चीजें सीखनी पड़ेंगी।
भैंस का चाहे गाय का बच्चा हो, जन्म लेते ही उसको नदी में छोड़ दो, तैर के पार हो जाएगा। किसने सिखाया? सीखो सिखायो आयो, ब्रह्मा जी ने सिखा के भेजा है। परंतु मनुष्य के बच्चे को जल में छोड़ दो, मनुष्य को छोड़ दो जल में, तो डूब जाएगा, मर जाएगा। और एक तरना, यही को ज्यादा चल रहा लाला, तरना कहते हैं। अब सही है, हम इको को पसंद नहीं है सब, क्योंकि इको में एक बात होती है, हम करेंगे एक बार हलो होती, वो करेगा इको लो 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 4 बार करेगा। अब बताओ आप क्या कथा समझ पाओगे? हमारी जो भाषा है ओरिजिनल, उसे आप जो है समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इको नहीं रखते हम कथा में। अब दूसरा जो तरना है, हर जीव जंतु सीख करके आया है। कुत्ता को एक रोटी डाल दो, रात भर तुम्हारे दरवाजे पे पहरेदारी करेगा, और रात में डाकू आ गए ना, तो डाकुओं की गोली अपनी छाती पे ले लेगा कुत्ता, और मालिक को बचा देगा। वो जानता है कि हराम को मत खाओ काऊ को, पहले जन्म में कछु ऐसे कर्म करके आए कि हमको कुत्ता बनना पड़ा, और अब के यदि एक रोटी की नहीं बजाई मालिक की, तो न जाने हमको क्या बनना पड़ेगा। परंतु इस बात को मनुष्य नहीं जानता। मनुष्य जिसके यहाँ चौकीदारी करेगा, मालिकी करेगा, पहरेदारी करेगा, उसी के साथ में घटियाई कर देगा, उसके माल पानी को चुरा लेगा और उसे मार भी देगा। इसलिए मनुष्य के लिए दोनों चीजें सीखनी पड़ेंगी, जल में तैरना और मुक्ति हमारी कैसे होगी, ये उसे सत्संग के द्वारा सीखना पड़ेगा। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, ये श्रीमद् भागवत कथा एक सत्संग है। तब सूत जी महाराज के शब्द सुनते ही सौनक जी महाराज कहते हैं, गुरु जी, जब व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दी, तो 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना क्यों की? क्या इससे ऊपर जो 17 पुराण हैं उनसे काम नहीं चला? तो सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी, द्वापुरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलयौ हरे। सौनक जी, द्वापुर का युग व्यतीत होने वाला था, कलयुग आने की तैयारी कर रहा था। उस समय पाराशर ऋषि और सत्यवती के यहाँ व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी महाराज की जो पत्नी है बिंदुमती, उनके गर्भ से सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। और सुखदेव जी महाराज जन्म लेने के साथ ही अपने नरा को कंधे पे डाल करके उत्तराखंड के जंगलों की ओर जाने लगे। और कैसे जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं भागवत में, के यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजो पुत्रेति तन्मातर भूमि में, पुत्रेति तन्मातर भूमि में, तम भूतम मुनिमानतो, सर्वभूतम मुनिमानतो। सज्जनों, ये तो आप जानते हैं कि जिसका इकलौता बेटा जन्म लेके जंगल को निकल जाए तो पिताजी को कष्ट तो होगा। पिता व्यास जी महाराज बालक सुखदेव जी के पीछे पीछे रोते हुए जा रहे हैं, जंगल में आवाज लगा रहे हैं, बेटा वापस लौटो।
सुखदेव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब जंगल के वृक्ष कहने लगे कि व्यास जी, आपके पुत्र सुखदेव जी इतने आत्मज्ञानी हैं, उन्होंने संसार का कल्याण करने के लिए जन्म लिया है, न कि तुम्हारे घर में रहने के लिए। आप वापस चले जाओ। व्यास जी महाराज निराश होकर के वापस अपने घर लौटे। और सज्जनों, एक बात बताएं आपको, जिस किसी को शोक हो जाए या मोह हो जाए, उसको दिन में भूख नहीं लगती और रात में उसको नींद नहीं आती। व्यास जी महाराज को दिन में भूख नहीं लगे, रात में नींद नहीं आवे। व्यास जी महाराज ने मन में विचार किया कि हमारे वेद शास्त्र कहते हैं, अगर किसी सज्जन को शोक हो जाए और मोह हो जाए तो उसके लिए सरस्वती गंगा में स्नान करना चाहिए। सरस्वती गंगा में स्नान करने से शोक मोह की निवृत्ति होती है। इसलिए व्यास जी महाराज सरस्वती गंगा के किनारे पर साम्य प्रास नाम के तीर्थ में पहुंच जाते हैं और सरस्वती गंगा में स्नान करके जब सूर्य भगवान के लिए अर्घ देते हैं तो उनके पुत्र के शोक में उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज वहां पर पहुंच गए। नारद जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया व्यास जी ने। व्यास जी महाराज कहते हैं नारद जी से कि गुरु जी, बड़े आश्चर्य की बात है, अब तक मैं 17 पुराणों का लेखन कर चुका हूँ और हर पुराण में मैंने यही लिखा है कि मेरे पुराणों के लिए जो पढ़ेगा सुनेगा उसके शोक मोह दूर हो जाएंगे। परंतु महाराज, मुझे दुख इसी बात का है कि अब मेरे पुराणों को कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि दुनिया यूं कहेगी कि पुराण लिखवे वाले व्यास है तो शांति मिली ना, तो पढ़ने वालों को सुख शांति कहां से मिल सकती है। महाराज, मुझे असंतोष है, अशांति है। इसका कारण क्या है? देवर्षि नारद जी कहते हैं, व्यास जी, इसका कारण ये है कि तुमने जो अब तक 17 पुराण लिखे हैं, या तो जी रजोगुण की कथा कह रहे हैं या ये तमोगुण की कथा कह रहे हैं और फिर या ये सतोगुण की कथा कह रहे हैं। परंतु आपने 17 पुराणों में अभी तक तीनों गुणों से परे जो गुणातीत है, और वो गुणातीत कौन है? गुणातीत हैं भगवान कृष्ण। तुमने अभी तक भगवान कृष्ण की कथाओं का वर्णन नहीं किया है, और जब तक जीव भगवान कृष्ण का चिंतन नहीं करेगा, भगवान कृष्ण की कथा नहीं सुनेगा, तब तक उसे इस जन्म की चलती क्या है, 7 जन्म तक उसको शांति प्राप्त नहीं होगी। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि नैष्कर्म भावाच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान निरंजन, न शोभते ज्ञानमलं होता पुनासा सदभद्रमी, पुनासा सदभद्रमी सरे चाहते तम कर्म यदप्य कारणम कर्म
देवर्षि नारद जी कहते हैं, व्यास जी, चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों नहीं हो जाए, अगर उसका भगवान कन्हैया जी के चरणों में उसका प्रेम नहीं है तो वो ज्ञानी का ज्ञान भी कल्याण नहीं कर सकता। समझ लो, जब तक भगवान कृष्ण के प्रति जिस्म की श्रद्धा नहीं है तब तक वाको ज्ञान ऐसे ढका हुआ है जैसे कंडी की अग्नि कजल से ढकी रहती है, तब तक उसका ज्ञान प्रकाशित नहीं होता। इसलिए तीनों गुणों से परे जो गुणातीत भगवान कृष्ण हैं, उनकी कथा लिखो। तुम्हारे 17 पुराणों में किसी में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं है, इसलिए तुम्हें सुख शांति नहीं मिल रही। अब 18वां पुराण लिखो जिसमें भगवान कन्हैया जी के जन्म से लेकर के और गौलोक धाम गमन तक की लीलाओं का वर्णन होना चाहिए। देवर्षि नारद जी इतना कह करके चले गए और वेद व्यास जी महाराज ने अनार की कलम लेकर के और भोजपत्र का कागज लेकर के 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखने लगे। सज्जनों, किसी पुराण को लिखा जाए तो उसका आधार जरूर होता है, बिना आधार के शास्त्र निराधार होता है। इसलिए व्यास जी ने भागवत लिखते समय महाभारत के अंतिम चरण को आधार बनाया और व्यास जी महाराज भागवत लिखना प्रारंभ करते हैं। और कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सुनते हैं भागवत के श्लोक को। व्यास जी महाराज क्या लिखते हैं कि यदा मृधे कौरव संजयानाम, यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वतो वीरगतिं गतिं दराद वे जगदा भगनोरु दंडे धृतराष्ट्र को, भगनोरु दंडे धृतराष्ट्र को। सामने खड़ी थी पेड़ के नीचे, कुंती ने आंख बंद नहीं करी, इसलिए कन्हैया जी की पूरी नौटंकी, ये पूरी रामलीला कुंती ने देख ली, पांडवों की माता ने। और कुंती दौड़ी दौड़ी आई और अपने 5 पांडवों से बेटाओं से बोली, बेटा काऊ नारायण वारायण ने रक्षा ना करी, रक्षा करी है कन्हैया जी ने, इनके चरण पकड़ लो बेटा, 100 जन्म धारण करोगे तब भी तुम कन्हैया जी से कभी ऊर्ण नहीं हो सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है, यही सूक्ष्म रूप धारण करके नासिका के द्वारा और गर्भ में प्रवेश किया है, उत्तरा के गर्भ में कन्हैया जी ने। पांडवों ने पैर छुए और सज्जनों, जो ही कुंती भगवान के चरणों में झुकने को तैयार हुई, कन्हैया जी ने हाथ पकड़ लिया, भुआ जी जो उल्टी गंगा कब से बहने लग गई। अरे भतीजे पैर छूते हैं भुआ जी के, कहीं भुआ जी भतीजों के पैर थोड़ी छूती हैं। आपसे बड़ा जादूगर, आपसे बड़ा नट संसार में कोई नहीं है। और जितने भी संत महात्माएं जो भजन करते हैं आपके भक्त, बेशक तुम्हारे जमूरे हैं, इसीलिए बेसवरे भक्त रूपी जमूरे नारायण नट रूपी नारायण की विद्या को जान जाते हैं, इसलिए वो कभी तुम्हारी विद्या से माया से मोहित नहीं होते हैं। जभी तो तुलसी बाबा कह रहे हैं उत्तर
कांड में रामचरितमानस में कागभूषुंड जी महाराज कह रहे हैं गरुड़ से, नट कृत कपट बिकट खगराया, 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 नट सेवक ही न व्यापी माया, नट सेवक ही न व्यापी माया, नट सेवक ही न व्यापी माया, नट सेवक ही न व्यापी माया। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए अंत में क्या कह रहे हैं रामचरितमानस में, अरे सुनहु एक मत अब खगराया, अरे सुनहु एक मत अब खगराया, अरे भगतन नहीं व्यापी माया, हरे भगतन नहीं व्यापी माया, अरे भगतन नहीं व्यापी माया, हरे भगतन नहीं व्यापी माया। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए महाराज आज मैं आपके लिए अच्छी तरह जान गई कि आप 3 लोक 14 भुवनों के नाथ हैं, अखंड सच्चिदानंद हैं। सज्जनों 11 श्लोकों में स्तुति करी है भगवान की कुंती ने, तब लास्ट के श्लोक में कुंती भगवान से कहती हैं, महाराज मैं तो ये सोच रही थी कि मेरा बेटा धर्मराज राजा बन गया तो अब आपके चरणों की सेवा करके आपने जो हमारे ऊपर एहसान करे हैं अब तक इन एहसानों का बदला चुक देंगे, परंतु आप द्वारकापुरी जाने का नाम ले रहे हैं। महाराज पग पग पे आपने हमारी बड़ी रक्षा की है, जाते जाते हमको एक वरदान देते जाओ। भगवान कहते हैं बोलो भुआ जी क्या चाहिए आपके लिए। तो सज्जनों कुंती क्या मांग रही हैं भगवान से कि विपदा संतुना सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु। महाराज जाते जाते आप मेरे लिए विपत्ति दे करके जाओ, दुख दे करके जाओ। सोई भगवान बोले भुआ जी पागल तो नहीं हो गई जी, कहा मांग रही हो, तुमने अभी तक सुख देखो ही कहाँ है। महाराज मेरे पर जब जब कष्ट पड़े मैंने तुम्हारा स्मरण किया तो मुझ तुम्हें सामने खड़े दिखे, अब मेरे में सुख आया तो तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए महाराज मुझको दुख दे दो। भगवान कहते हैं भुआ दुख मत मांगो, अगर ऐसी बात है तो हम 10-15 दिन और रुक लेंगे तुम्हारे पास में। कन्हैया जी महाराज इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में 5 पांडवों के पास में कुंती भुआ के पास में 15 दिन और रुके। अगले दिन भगवान 5 पांडवों को लेकर के कुरुक्षेत्र की भूमि में गए, जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए थे। भगवान ने पांडवों से कहा कि ये तुम्हारे बाबा हैं, इनके पैर छू के आशीर्वाद ले लो, और कछु हाथ पल्ले पड़ जाए तो ज्ञान ले लो बाबा से।
भीष्म पितामह ने पांडवों को जो ज्ञान दिया, एक तो दान के बारे में ज्ञान दिया कि दान कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, राजा का धर्म क्या है, तीसरा मोक्ष कैसे प्राप्त होती है, चौथा ज्ञान था स्त्रियों का धर्म क्या है, और पांचवा ज्ञान था भगवान के भक्तों का धर्म क्या है। ये 5 विषयों में ज्ञान है। अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो भीष्म गीता नाम की पुस्तक मंगा लो, धार्मिक पुस्तक विक्रेताओं पे मिलती है। केवल भागवत में तो इतना ही दिया है कि 5 विषयों में ज्ञान दिया है। अर्जुन को ज्ञान दिया कन्हैया जी ने, उसको अर्जुन गीता कहते हैं। उद्धव जी को ज्ञान कन्हैया जी ने दिया, उसको उद्धव गीता कहते हैं। और सज्जनों, भीष्म पितामह ने 5 पांडवों को जो ज्ञान दिया उसको भीष्म गीता कहते हैं। भीष्म गीता का ज्ञान देने के बाद में कन्हैया जी, भीष्म पितामह ने इशारा कर दिया कि 5 पांडव एक तरफ हट जाओ। 5 पांडव एक तरफ हटे तो सामने कन्हैया जी को देखते ही भीष्म पितामह महाराज कहते हैं, गोविंद आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है कि मरते समय पर महाराज आपका नाम कोई जीव नहीं ले पाता। बड़े बड़े मुनि यत्न करते हैं कि मरते समय राम का नाम भूल जाए, और मेरे अंतिम समय पर आप देह से पधारे हैं। तुलसीदास जी महाराज भी कह रहे हैं, अरे बार बार मुनि यत्न कराए, ओ अंतराम कहे आवत नाहीं। अंतराम कहे आवत नाहीं। महाराज, अब तक मैं तुम्हारे लिए द्वारकाधीश समझता रहा, परंतु इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है महाराज। मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था। जैसे व्यक्ति का अन्न खाओगे वैसा मन हो जाता है। मेरी बुद्धि पे पर्दा पड़ गया और मैं आपको अब तक पहचान नहीं पाया। पर 40 दिन से मैं बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूँ। 40 दिन से मैंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। तब उस दुष्ट दुर्योधन के अन्न जल का प्रभाव जब पूरी तरह हट चुका है, तब मैंने आज आपके लिए पहचाना है कि आप अखंड सच्चिदानंद नारायण हैं। और महाराज, आज मैं वो बात का भी ठीक अर्थ समझ गया। जब महाभारत युद्ध में तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत युद्ध करा दूंगा पर शस्त्र हाथ में ग्रहण नहीं करूंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि द्वारकाधीश जिस दिन मैं महारथी बनूंगा युद्ध भूमि में, मैं तेरे हाथ में शस्त्र ग्रहण करा के छोड़ूंगा नहीं। मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहलाऊं। और जब मैं महारथी बना था, 10-10 हजार बाण एक साथ छोड़ रहा था, तो मैंने कहा था द्वारकाधीश सावधान हो जाओ, 10,000 बाण आ रहे हैं। तो तुमने दौड़ लगाई, रथ के पास पहुंचे, रथ का पहिया निकाल के मेरे सामने कर दिया और बोले छोड़ दो, कितने बाण हैं। तब मैंने कहा था द्वारकाधीश अब मैं बाण नहीं छोड़ूंगा। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग हो गई। तब महाराज मुझे बड़ी खुशी हुई थी, परंतु आज दुष्ट दुर्योधन के अन्न का प्रभाव मेरे शरीर में नहीं है। तब मैं उसके सही अर्थ को समझाऊं कि महाराज वो प्रतिज्ञा आपने क्यों तोड़ी थी। मैं उसको समझ गया कि इसका मतलब यही है कि महाराज चाहे आपकी प्रतिज्ञा दिन में 10 बार भंग हो जाए, पर आप अपने भक्त की प्रतिज्ञा को भंग नहीं होने देते हो। तुमने मेरी लाज राखी, अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया। भगवान कहते हैं पितामह, आप बिल्कुल इस समय ठीक समझ रहे हो, क्योंकि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। मेरा भक्त मुझे जैसे नाच नचाता है, मेरा भक्त यदि बाजार में बेचना चाहे तो मैं बिकने में भी नहीं शर्माता हूँ। अरे नाना भांते
नचायो भगतन ने मुकुंदा नचायो भगतन ने मुकुंदा नचायो भगतन ने मुकुंदा नचायो भगतन ने मुकुंदा गजने पुकार्यो तब गरुड़ बिसार्यो जाय ग्राहकों संहार्यो सुने प्रेम की पुकार को संगार्यो सुने प्रेम की पुकार हाँ गजने पुकार्यो तब गरुड़ बिसार्यो जाय ग्राहकों संहार्यो सुने प्रेम की पुकार संगार्यो सुने प्रेम की पुकार द्रौपदी बिचारी बोली आओ मेरे घरे द्रौपदी बिचारी बोली आओ मेरे धारी बोय आस है तुम्हारी अब जाऊं का के द्वार बोय आस है तुम्हारी तुम्हारी अब जाऊं का द्वार सुनी देर ना करी देर मैंने सुनी देर ना करी देर मैंने तुरंत ही चीर बनायो नचायो भगतन ने मुकुंदा नचायो भगतन ने मुकुंदा भई द्रवकों गिलानी तजी दीन राजधन मेरी माया पहचानी मोते मिलो बेहसे मेरी माया में जानी मोते मिलो बेहद भई द्रवकों गिलानी तजी दीन राजधानी मेरी माया पहचानी मोते मिलो नाम देव ने बुलायो बाको छप्पर छवा भेष मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश देश मोहिनी बनायो लियो अमृत कलश देवन सुधा पिवाए प्रेम सो देवन सुधा पिवाए प्रेम सो दैत्यन सीव बतायो बतायो नचायो भगतन ने मुकुंदा नचायो भगतन ने मुकुंदा भेष बामन को धार जाए पहुंचो बलि ग्वा तीन पैग में ही तीनों लोक नाप लिए धार तीन पैग में ये तीनों लोग नाप लिए जाए तीन पैग में ही तीनों लोक नाप लिए धाय तीन पैग में ही लोग नाप लिए वहाँ नरसी भगत को मैं सामरिया सेठ बन रामाऊ को भात मैंने जाए पहनायो है रामाऊ को भात मैंने जाए पहनायो है दुर्योधन की छोड़ मिठाई दुर्योधन की छोड़ मिठाई साग विदुर घर खायो नचायो भगतन ने मुकुंदा नचायो भगतन ने मुकुंदा भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझे अनेक नामों से पुकारते हैं कौन कौन से नामों से मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल सूरदास जी को श्याम दास तुलसी को राम सूरदास जी को श्यामदास तुलसी को राम मीरा को गोपाल गिरधारी नंदलाल सूरदास जी को श्याम दास तुलसी को राम सूरदास जी को श्यामदास तुलसी को राम लक्ष्मी को भरतार चारों वेदन को सार माया अमित अपार जाको काहू ने न पायो पार हमें जया पार जानो पाऊ ने न पायो बोलिए भक्त भगवान की जय भगवान कहते हैं बिल्कुल ठीक समझे पिता में और भीष पिता में कहते हैं गोविंद आपने इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर की है तो हमारी एक इच्छा पूर्ण कर दो भगवान कहते हैं बोलो पिता में क्या चाहते हो तब सज्जनों
सुमुखी नाम के छंद में भीष्म पितामह भगवान की स्तुति भी कर रहे हैं और भगवान से प्रश्न भी कर रहे हैं। जा स्तुति में जी विशेषता है कि भगवान को स्तुति भी करना और भगवान से प्रश्न भी करना, और भगवान उसी छंद में उत्तर दे रहे हैं भीष्म पितामह के लिए। सज्जनों, व्याकरण शास्त्र में 84 तरह के छंद होते हैं और एक छंद की अलग अलग तर्ज होती है। तो देखो ये सुमुखी छंद कैसे बोला जाता है, क्या कह रहे हैं। इति मते रूप कल्पिता पितृषा भगवते सात्वत पुंग विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहरतु चक्रतु मुखे यशो यदा प्रभाः त्रिभुवन कमनं कमलवदनं रविकर गौरवरामं जप परलककुला सुमुखी छंद की आवाज तर्ज है। अब इसका अर्थ सुन लो। भीष्म पितामह कहते हैं, महाराज हमारी एक आपसे इच्छा है, एक हमारे बेटी है और महाराज उस बेटी के लिए लड़का मैंने पूरे हिंदुस्तान में देखा, परंतु महाराज मेरी बेटी के लायक लड़का नहीं मिला, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बड़े संभाल के रखा, आज तक उसको गलत मार्ग पे नहीं जाने दिया। तो भाई ऐसा गुणों से संपन्न लड़का तो होना चाहिए, परंतु मुझे आज तक लड़का नहीं मिला। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। सोई कन्हैया जी चक्कर में पड़ गए। हे भगवान, जी तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, इन्होंने तो शादी भी नहीं की, जी कन्या कहाँ से आ गई। कन्हैया जी बोले हम समझ नहीं पाए, आपका मतलब नहीं समझे तो बस समझ लो। भीष्म पितामह क्या कहते हैं। इति मते रूप कल्पिता भगवते सात्वत पुंग विभूमि भगवते सात्वत पुंग विभूमि स्वसुखम उपगते क्वचिद विहरतु मुखे यशो यदा प्रभाः प्रकृति मुखे यशो यदा प्रभाः। महाराज ये मेरी जो मति है ना, बुद्धि, ये मेरी बेटी है, इसको मैंने आज तक गलत मार्ग पे नहीं जाने दिया। कोटि मनोजल जावनिहारे, आप इतने सुंदर हैं, करोड़ों कामदेवों की छवि आपके ऊपर बलिहारी हो जाती है। इसलिए महाराज तुम्हें दूल्हा बनने की आवश्यकता नहीं है, बैंड बाजे भी लाने की जरूरत नहीं है, जिसके देवता बाजे बजाते हैं, शंख तूर मृदंग भेरी डमरू बजती हैं, तो महाराज एक साधारण बाजे क्यों लाओगे आप। परंतु महाराज केवल मैं तो ये चाहता हूं कि महाभारत युद्ध में जब मैं महारथी बन के तुम्हारे ऊपर 10,000 बाण छोड़ रहा था, उस समय जो रथ का पहिया तुमने हाथ में लिया था महाराज, उस समय मुझे वो सुदर्शन चक्र के रूप में दिखाई दे रहा था। महाराज वो तुम्हारी झांकी इतनी सुंदर लग रही थी महाराज, वह झांकी के मुझे एक बार दर्शन करा दो। भगवान बोले झांकी तुम एक दिना में 10 तरह की बनाते हैं, अब हमें कैसे मालूम पड़े कि वो कौन सी झांकी थी। भीष्म पितामह महाराज कहते हम तुमको याद दिलाते। वर्षा हो जाती है, ताल वृक्ष के पत्तियों में जल रह जाता है, वो धीरे धीरे तने पे होकर के चलता है। तो महाराज ऐसे तुम्हारी पसीना चल रहा था शरीर पे, और जब सूर्य भगवान पूर्व से उदय होते हैं तब सूर्य की किरणें ताल वृक्ष के तने पे पड़ती हैं, तो वो पानी की बूंदें मोती जैसी दिखाई देती हैं। ऐसे सूर्य देव की किरणों से वो तुम्हारी पसीना की बूंदें मोती जैसी चमक रही थीं। बपरल ककुलाव्रता निनाब्जम, महाराज वो श्याम वर्ण की आपकी सुंदर छवि वाली मूर्ति जो थी
आप उसी मूर्ति के मुझे दर्शन करा दो। तुरंत भगवान को देर नहीं लगी, सुदर्शन चक्र के लिए बुला लिया और भगवान उसी झांकी पर खड़े हो गए और भीष्म पितामह महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। क्या कह रहे हैं? स्वनिगम पाह मता प्रतिज्ञा रतम अधिकर तुम प्लोत रत 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 चरणा जया चलन गो हरे रे वहन तुम गतोतरी हरे रे वहन तुम गतोतरी। कहते हैं हे भगवान, आप जो है रजोगुण सतोगुण तमोगुण आदियों को धारण करके संसार का पालन प्रलय संहार करते हैं। आपकी माया से बड़े बड़े धीर पुरुष तक मोहित हो जाते हैं। ऐसे गुणातीत मायातीत भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। जब भीष्म पितामह जान गए कि अब मेरी बुद्धि अच्छी तरह भगवान के चरणों में लग चुकी है, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, उसी समय इच्छा प्रकट कर दी कि मेरे प्राण भगवान के चरणों में विलीन हो जाएं। इतना कहते ही भीष्म पितामह जी महाराज के प्राण भगवान के चरणों में विलीन हो गए और भगवान ने भीष्म पितामह के लिए परम धाम के लिए भेज दिया। देवतागण पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। स्वर्ग से शंख तूर मृदंगा नाम भेरी डमरिणाम तथा शंख तूर मृदंग भेरी और डमरू बजने लगे हैं। तीन लोक के नाथ नारायण भगवान कन्हैया जी महाराज भीष्म पितामह की अंतिम क्रिया करके पांचों पांडवों को साथ में लेकर के इंद्रप्रस्थ में आते हैं दिल्ली में। और अगले दिना सुबह ही कहते हैं पांडवों से, धर्मराज आप हमें विदाई दे दो, तुम्हारे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है और हमारी अब तुमको आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अपने आप समय पे वर्षा हो रही है तुम्हारे राज्य में। नदी नाले तालाब सब जल से भरे हुए हैं, पृथ्वी अन्न पैदा कर दे रही है। और देखो तुम्हारे यहाँ सब प्रकार के आनंद हैं, परंतु हमारी द्वारिकापुरी में जानते हो क्या दशा हो रही है। जिस दिन से हम द्वारिकापुरी छोड़ के आए हैं उस दिन से किसी द्वारिकावासी के घर में मंगल गीत नहीं गाए जा रहे, न किसी के घर में शादियां हो रही। 16,108 रानी हैं, सबरी अन्न जल त्याग करके अपने अपने महल की पौर की देहली में खड़ी हैं थाली लेके पूजन की। पांचों पांडव कहते हैं महाराज ऐसी बात है तो चलो सुभद्रा द्रौपदी कुंती, सुभद्रा द्रौपदी कुंती पूजा की थाली हाथ में लेकर के भगवान का तिलक कर रही हैं। पांचों पांडव भगवान के लिए विदाई दे रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं सौनक जी, एक अक्षौणी सेना के साथ में कन्हैया जी जब द्वारकापुरी की ओर चले जंगलों को पार करके तो अपने दूत के लिए भेजा। द्वारकापुरी में दूत ने सूचना दी कि कुछ ही देर में द्वारकाधीश भगवान पधारने वाले हैं। सज्जनों एकदम सूचना सुनते ही पूरी द्वारकापुरी में खुशी की लहर दौड़ गई। घर घर में माता बहनें घरों को लीप रही हैं, चौक लगा रही हैं, देहली पे चौक लगा रही हैं। सभी द्वारकावासी कहते हैं वाह आज हम धन्य हो जाएंगे। जिन भगवान के चरणों के दर्शन करने के लिए शंकर जी और ब्रह्मा जी भी लालायित रहते हैं, आज हम उन भगवान के दर्शन करेंगे। और सज्जनों भगवान के 16,108 रानी थी, 16,108 ही महल थे अलग अलग रानियों को रहने के लिए। तो एक रानी थी पहले मिल पाऊंगा और जिससे मिल लूंगा वाई को भला हो जाऊंगा, बाकी सब रानियों का बुरा हो जाऊंगा। 16,108 रूप धारण कर लिए। उसी क्षण में उसी पल में एक एक कन्हैया एक एक रानी के सामने खड़ा हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन जाओ भाई कन्हैया जी की राजी खुशी लेकर के आओ। तब अर्जुन को ज्ञान हुआ कि मैं समझ रहा था कि जी मेरी ताकत से महाभारत युद्ध हुआ है। अब मुझे मालूम पड़ गया
कि ये मेरी ताकत नहीं थी, ये तो बंसी वारे कन्हैया की थी। कन्हैया जी चले गए तो मेरी ताकत को भी ले गए। जिन कन्हैया जी महाराज ने महाभारत में हमें विजय दिलाई थी, वे कन्हैया जी हमें छोड़ के चले गए। और एक काम करो भैया, अब तुम घर से निकल चलो राजा परीक्षित को राजा बना के, क्योंकि अब हमारे अंदर ताकत नहीं है। बंसीवारे की शक्ति थी और बंसीवारो अपने संग ले गया। आज मैं गोपियों की भीलों से रक्षा नहीं कर पाया। सज्जनों, ये बातें पास में खड़ी हुई कुंती ने सुन ली और कुंती दौड़ी दौड़ी आई और बोली, अर्जुन बेटा क्या कह रहे हो? कन्हैया जी हमें छोड़ के चले गए। अर्जुन बोले, हाँ मैया, कन्हैया जी हमें छोड़ के चले गए। सज्जनों, एक आवाज लगाई कुंती ने कि ओ कन्हैया, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूं। इतना कहते ही प्राण त्याग दिए कुंती ने। जय हो। सज्जनों, जैसी मुक्ति महिलाओं में कुंती की हुई है, ऐसी फिर मुक्ति आज तक किसी महिला की नहीं हो। जब तपस्या करने को तैयार हुए पांचों पांडव, तब तक अग्नि देवता आ गए। और अग्नि देवता अर्जुन से बोले, महाराज हमारी धरोहर हमन दे दो। गांडीव धनुष हमने आपको दिया था महाभारत युद्ध के लिए, तुम्हारा काम पूरा हो गया, हमारे धनुष को दे दो। अर्जुन महाराज ने उस गांडीव धनुष को अग्नि देवता को दिया। सीधे पैर के अंगूठा पर पांचों पांडव और द्रौपदी खड़े होके और अन्न जल त्याग करके भगवान कन्हैया जी की ऐसी तपस्या करी कि पांचों पांडव और द्रौपदी भगवान के परम धाम के लिए चले गए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 है माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। हीरा के बिहारी नंदलाल। जी महाराज कहते हैं, सोनक जी, परीक्षित महाराज ऐसे धर्मात्मा और प्रतापी राजा थे कि परीक्षित महाराज के राज्य में रोटी, कपड़ा और मकान की सुविधा सबके लिए उपलब्ध थी। परीक्षित महाराज स्वयं घर घर जाके, नगर नगर में जाकर के अपनी प्रजा की कुशल क्षेम पूछते थे। एक दिन की बात है, परीक्षित महाराज ने विचार किया कि जंगलों में जाकर के तो देखें कि हमारे संतों पे कोई आपत्ति तो नहीं है। धनुष बाण कंधे पे धारण करके, घोड़े पे सवार होकर के परीक्षित महाराज कुरु नाम के जंगल में संतों की राजी खुशी लेने के लिए जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं भागवत में कि यदा परीक्षते कुरु जांगले बसन, यदा परीक्षत कुरु जांगले बसन, कले प्रवेश निज आरे सम्य वार्ता मनसी प्रिया, सम्य वार्ता मनसी प्रिया, सला समुद्र संयुग सौंदर्य सला समुद्र संयुग सौंदर्य। धनुष बाण कंधे पर धारण करके, घोड़े पर सवार होकर के परीक्षित महाराज कुरु नाम के जंगल में पहुंचे तो एक गाय और बैल के रमाने की आवाज सुनाई दी। तब परीक्षित महाराज ने विचार किया कि मेरे राज्य में तो गाय बैल की पूजा होती है, कौन दुष्ट है जो इनको ताड़ना दे रहा है। आवाज के साथ ही घोड़े को मोड़ दिया और जब गाय बैल के पास में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक पैर वाला बैल है, पास में गाय बैठी है और 27 हाथ का लंबा काले रंग का, हाथ में लोहे का मूसल लेके, धनकुटा लेकर के, और गाय बैल को ताड़ना दे रहा है।
परीक्षित महाराज ने धनुष बाण तैयार कर लिए। बोले ये दुष्ट, मेरे राज्य में गाय बैल की पूजा होती है, तू कौन है जो इनको ताड़ना दे रहा है? तो 27 हाथ का लंबा चौड़ा पुरुष हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम कलयुग है, 4,32,000 वर्ष की मेरी उम्र है। आज से मेरा राज्य हो गया पृथ्वी पर। परीक्षित महाराज बोले, राज्य चाहता है तो हमसे युद्ध कर, हमने युद्ध करके राज्य को जीता है। तब हाथ जोड़ के बोला, महाराज हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। तुरंत कलयुग की तरफ देख करके और परीक्षित महाराज ने कहा कि तुमने हाथ जोड़ के मुझसे क्षमा मांगी है, युद्ध तुम चाहते नहीं हो तो भाग जाओ यहां से। कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज भाग के जाऊं तो जाऊं कहां? जहां से सूर्य उदय होता है, जहां तक अस्त होता है, वहां तक तुम्हारा राज्य है। महाराज मोय तो कछु जगह बता दो स्थान, मैं उन्हीं स्थानों पे जा करके निवास कर लूंगा। सज्जनों, परीक्षित महाराज बड़े दयालु थे। सोचने लगे जब जी याचक बन गया मेरे सामने, तो परीक्षित महाराज इसको 4 स्थान देते हैं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूनु यत्रा धर्म चतुर्विध। परीक्षित महाराज कहते हैं, कलयुग जहां पर जुआ खेला जाता हो वहां जाकर के रहो, जहां पर शराब पी जाती है वहां जाकर के रहो, जहां पर वैश्या प्रसंग होता है वहां जाकर के रहो, जहां पर जीव हिंसा होती है वहां जाकर के रहो। ये 4 स्थानों पे कलयुग का निवास है। इसलिए ये चारों की लत अगर किसी को पड़ जाए तो वो छूटती नहीं है, कलयुग इसको छूटने नहीं देता। कलयुग हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज इनसे मेरा गुजारा नहीं होगा, सवरी तुमने बेकार चीजें दे दी। तब परीक्षित महाराज ने दोबारा विचार करके कह दिया, पुनश्च याचमानाय जातरूपमदान विभु। दोबारा याचना की तो परीक्षित महाराज ने कह दिया, जाओ हमने सोना दिया तुम्हारे लिए, सोने में जाकर के रहो। सोने का नाम सुनते ही कलयुग नाचने लगा खुशी के मारे, क्योंकि सज्जनों, और कहने लगा, बस महाराज अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। सोने का नाम सुन के इसलिए प्रसन्न हो गया कि पहली बात तो महाराज परीक्षित के सिर पे सोने का मुकुट था। कलयुग ने विचार कर लिया, सगते पहले याई के मूड पे बैठेंगे उस सिर पे, इसकी बुद्धि को नष्ट कर दूंगा। जब इसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो बुद्धि नाशो प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो गया तो अपने आप पतन हो जाएगा। और दूसरी खुशी इसलिए हुई कि सोने में 5 पाप रहते हैं 24 घंटे, इसलिए 5 जगह इसको और मिल गई। अब जो 5 पाप सोने में कौन से हैं, उनको सूत जी महाराज बता रहे हैं भागवत में। ततो नृतम मदं कामं रजो वैरम च पंचमम्। एक तो सोने में झूठ का पाप रहता है, जितना सोनो किसी के पास होगा उतना नंबर 1 का झूठा होगा। आप सोच रहे होंगे पंडित जी ये बात तुमने कैसे कही? जिसलिए कही कि सज्जनों, अगर वो झूठ बोलता भी नहीं होगा ना तो भाई झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं वो जिंदा नहीं रह सकता। क्यों? अब हम पूछे जे भागवत में थे कि बाबा न्यो सुनिए, तुम पे आधी किलो की खंगवारी है सोने की, छूटत ही बाबा का के वो ये जो पंडित बाबा है वो का ये जो मरवाई भी डुल्लो है, हाँ, ही मुंह पे नाने छूटत ही मने करे वो। अगर वो न्यो कह दे तो कहा हाथे तो हथे महाराज तो रात में ही डकैता आ जाएंगे, सो बाबा मार जाएंगे और खंगवारी ये ले जाएंगे। तो परवश होके उसको झूठ बोलना पड़ता है।
सज्जनों, दूसरा इसमें बैर का पाप रहता है। सोना जितना जिसके पास में होगा सज्जनों, उतने ही उसके बैरी होंगे, दुश्मन होंगे। आदमी की गांव की बात छोड़ो, घर के खास भैया भी बैरी बटनियां बन जाएंगे। चाहे वो बड़ो भैया पे 1 किलो सोना है और चाहे वो रोज छोटे के पैर छुए उल्टे, और गांव के आदमी कहते कह रही जी उल्टी गंगा क्यों बह रही है। छोटे भैया पैर छूते हैं बड़े भैया के, और जब बड़ो भैया उल्टे छीरो है पैर, तो वे छोटे भैया का कहते मालूम है, ये जे तो हमें पता हो क्यों छीरो है, बस सोने मारे बैठे हो। और बेटा कितने पैर छू ले, पत काट काट के जा सोने ले लेंगे। कह तो जाए मैयो दे गई, कह जाए बाप देगो, चाहे भले ही उसने अपनी मेहनत से कमाया है। सोने में बैर का पाप रहता है, सोने में मद रहता है। किसी के पास सोना है, फिर 3-4 मोड़े, फिर मोड़े के में दादा सामने वाला पड़ोसी रोज लड़तवा मनते थे, दादा का कह रहे हो सोने की गुमक में काट ले उदारी के मूड़े, मेयो का करेगो, ज्यादा ते ज्यादा खंगवाई में ते टू को काट के थानेदारे पकड़ाए देंगे। बच्चे क्या करते हैं कि उसका पड़ोसी का मूड काट लेते। सोना जिसके पास होगा खामी होगा, काम का पाप है उसमें। और सज्जनों, सोने में मृत्यु का पाप है। सोने को जेवर पैर के जगने तक जाके देखियो, संजानो लौट आए तो बहुत ही भगवान की कृपा समझियो, नहीं समझ ले कि प्राण भी गए और सोना भी गया। ये सोने में 5 पाप रहते हैं। और वे 4 जो चीज है ना, अब 5 पाप हो गए सोने में, तो पूरा अधिकार सोने पे कलयुग का हो गया। इसलिए शास्त्र में कह रहे हैं एतई तानिन सेवेत पंडितास्तु विभूषि। सूत जी महाराज कहते हैं इसलिए भजनानंदियों को, पंडितों को, संतों को कभी सोना नहीं रखना चाहिए। अब कलयुग जिसमें रहता है उसका भी सेवन नहीं करे, तो कलयुग और किसमें रहता है? द्यूतम, जुआ में। सज्जनों, चाहे तो जुआ में हार हो रही हो और चाहे जीत हो रही हो, भजन करवे बैठ जाए ना कोई आदमी, तो 15 मिनट बाद वह सुमेरु हुए देखत हुआ कहते किते का देर में आवेगो ताते जहते फंद कटे चले हैं। और जुआ में 3 दिन और 3 रात बैठो रहेगो। अब एक बात बताओ, भजन करवे 15 मिनट में दर्द होने लग गया पैरों में, और जो बाई के मरीज हैं वे जुआ में बैठ जाते हैं तो 3 दिन और 3 रात तक बैठे रहते हैं। जब उनका दर्द कहाँ चला जाता है, तब जो है उनकी दवाई कलयुग करता रहता है। कलयुग न्यों कहते हुए कि जी जैते उठ के चलेगो और कहू संत महात्मा के हाथ पड़ेगो, वाने ज्ञान दे दो तो जी जुआ छोड़ जागो, जुआ छोड़ेगो तो मेरो 1 वोट कमे है जागो। अपने वोट बढ़ाने के लिए वो उसको छोड़ने नहीं देता, और ये आदत छूटती नहीं है। शराब में पीने वाले के यहाँ कलयुग का निवास है, तो पहचान क्या है? पहचान यही है, शराब पी से हम लोग कहते हैं भैया तू शराब पीना छोड़ दे, तो का कहते हैं सुन लो पंडित जी, तुम कहें तो मोड़ी मोड़न छोड़ दूंगा आज उते, और तुम कहें मकान है छोड़ दूँ, जमीन है छोड़ दूँ, पर दारू नहीं छोड़ी जाएगी। वो सही कहता है, वो कलयुग नहीं छोड़ने देता। तो कहने का मतलब ये है कि ये कलयुग की पहचान है। और सबसे पहले कलयुग महाराज के सोने के मुकुट पे बैठ गया, और मुकुट पे बैठ करके महाराज की बुद्धि को भ्रमित करने लगा। मुनि महाराज के आश्रम पर पहुंच गए। समीक मुनि महाराज समाधि लगा करके तपस्या में बैठे थे। सामने जल से भरा हुआ कमंडल रखा था। सज्जनों, एक बात बताएं आपके लिए, समाधि जब किसी की लग जाती है तो बाहर का ज्ञान नहीं रहता कि कौन आया क्या कह रहा है, परंतु
कलयुग ने परीक्षित महाराज की बुद्धि को भ्रमित कर दिया, इसलिए महाराज ने इसका उल्टा अर्थ लगा लिया। लगाना तो ये चाहिए कि महाराज समाधि में लीन हैं और तुम किसी को जल भी नहीं पिला सकते हैं। देखता हूं तुम कैसे तपसी हैं। इतना मन में विचार करके चारों तरफ नजर डाली तो पास में एक मृत सर्प पड़ा था, मरा हुआ, और कमंडल में से हाथ में जल ले लिया श्रृंगी ऋषि ने। और क्या कह रहे हैं, इत लंघित मर्यादा तक्षको सप्तमे हनि। जिस दुष्ट ने मेरे पिताजी के गले में मृत सर्प डाल करके अपमान किया है, मैं श्राप देता हूं कि यही सर्प आज से 7वें दिन जीवित होकर के उस व्यक्ति के लिए डसे। बिजली तड़पने लगी और भूकंप की वजह से समीक मुनि महाराज की समाधि खुली और बालक से बोले, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बालक श्रृंगी बोले, पिताजी आपके गले में सर्प है। पिताजी बोले, बेटा ये तो मरा हुआ सर्प है, ये मेरा क्या बिगाड़े। मानव जया जयहु, मान में, जय में, विजय में, अपमान में जो एक समान रहते हैं वही संत होते हैं। संत तो वही श्रेष्ठ है। अगर संत के ऊपर कोई धूल डाल जाए तो वो नाराज नहीं होते, और अगर कोई फूल माला पहना दे तो इतने प्रसन्न नहीं होते हैं कि माला पहनाए वारे के घर की देहली की धूल ले ले, ऐसे भी नहीं होते हैं। बैरन विग्रह आसन त्रासा और सुख में ताए सदा सब आशा। सुख में ताए सदा सुख आशा। अनारंभ निकेत यमानी, अनारंभ निकेत यमानी। अनघरो सदक्ष विज्ञानी, अनघरो सदक्ष विज्ञानी। समीक मुनि महाराज ने प्राणायाम क्रिया चढ़ा के देखा तो सज्जनों, समीक मुनि महाराज की आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी और कहने लगे, बेटा ये तो गजब हो गया, ये तो श्राप राजा परीक्षित के लिए लग गया। समीक मुनि महाराज क्या कह रहे हैं के अलक्षमाणे नरदेव नामनी। अरे अलक्षमाणे नरदेव नामनी और रथांग पाणी कहते हैं, बेटा श्रृंगी ये तो श्राप परीक्षित महाराज के लिए लग गया, और परीक्षित जैसा राजा दुनिया में नहीं रहेगा तो जानते हो देश की क्या हालत होगी। चोर लुटेरों की संख्या बढ़ जाएगी और दिन में माता बहनों की इज्जतें लूटी जाएंगी, कोई बचाने वाला पैदा नहीं होगा। जितने भी संतों के आश्रम बने हुए हैं जंगलों में, ये सबके सब आश्रम डाकुओं के अड्डा बन जाएंगे। बेटा महात्माओं की नाक बांसी पेते कट जाएगी। दुनिया न्यों कहेगी काय के संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, मरगो विचारो परीक्षित की सेवा करते करते तब भी नरक में चला गया। इसलिए एक काम करो बेटा,
परीक्षित महाराज को जाकर के इसकी सूचना दे दो। 7 दिन के अंदर परीक्षित अपनो बचने को मुक्ति पाने का उपाय कर लेगा। 7 दिन के अंदर नरक से बचने का उपाय कर लेगा।